ऐसा पोस्ट आया कि उसके ऊपर किसानों से संबंधित पोस्ट डाल दी गई। मैं रात को सोता हूँ तो महेंद्रगढ़ के बारे में बात करके उठता हूँ तो महेंद्रगढ़ के बारे में बात करता हूँ। वो राजनीतिक रोटियाँ सेकने वाले लोग हैं, वो अपनी व्यवस्थाओं को जानते हैं अच्छी तरह से। और अगर मैं भी नहीं चाहता तो उनसे पूछ लें, वे 25 साल पहले जो भाई रहा है उसने कितने विकास के काम किए और हमने कितने किए। एक यूनिवर्सिटी थी महेंद्रगढ़ में, ऐसी यूनिवर्सिटी थी नहीं, तो इस वजह से वो आ गई। तो इस बारे में आप मैंने 2 छतरी यहाँ पर राजस्थानी हेरिटेज सिस्टम के ऊपर यहाँ दी हैं, इसके अंदर पार्क में आप जाके देख सकते हैं। लोग या तो उसको काम करने नहीं दे रहे या करना नहीं चाहते। जब शर्मा जी बन जाते हैं तब दान सिंह जी आकर विपक्ष में नहीं दिखाई पड़ते, या फिर दान सिंह जी बन जाते हैं तो शर्मा जी दिखाई नहीं पड़ते। इन बातों को मतलब भटकाने की प्रयास कर रहे हैं, उनके बस में कुछ भी नहीं है। आज पार्क के अगर हालात देखें तो बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ चुका है, बिजली के कनेक्शन नहीं है, लाइट नहीं रहती वहाँ पर। और सरकार क्योंकि हमारे विरोध की है तो मुझे नहीं पता कि किस दबाव में आकर के उन अधिकारियों ने कहा साहब इससे आगे हम नहीं कर सकते, क्योंकि इस पे विरोध जताया जा रहा है। आपको क्या अंदाजा है कि क्या होने वाला है हमारे जिले को लेकर एक्चुअल में? दुर्दशा है। बनने के बाद नगरपालिका विषय में आपने क्या एक्शन ली? देखिए ऐसा है, ये गलत है, आने दो, लेट द टाइम कम। तो उस समय भी इस सड़क की इतनी दुर्दशा थी कि हरियाणा रोडवेज ने रोडवेज चलाना बंद कर दिया गया। आप प्रहलादगढ़ से आके महेंद्रगढ़ में चुनाव लड़के गुड़गांव रहते हैं। मेरा महेंद्रगढ़ से मन का लगाव है, मेरा महेंद्रगढ़ से राजनीतिक लगाव नहीं है। पिछले 30 साल के अंदर महेंद्रगढ़ का विकास आपको नहीं लगता कि कम हुआ है? हेलो फ्रेंड्स, मैं शमशेर कौशिक एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ चर्चित चेहरे का 15th एपिसोड लेकर। इस 15वें एपिसोड में आज हम बैठे हैं महेंद्रगढ़ की एक महान शख्सियत के साथ, जो 4 बार यहाँ महेंद्रगढ़ हलके में विधायक रहे, 2 बार CPS रहे और एक बहुत ही सामान्य जीवन से उन्होंने इतने बड़े नेता बनने का सफर तय किया। तो आज मिलते हैं हम महेंद्रगढ़ हलके के वर्तमान विधायक श्री रावदान सिंह जी से और करते हैं उनसे सवाल जवाब। आप देखते रहिए चर्चित चेहरे, मिले उनसे जो चर्चा में है। सर, आप हमारे चर्चित चेहरे शो पर आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, और सभी साथियों का भी धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपको दादा और हाल फिलहाल नाना बनने की बधाई देता हूं सर। आपके घर पर खुशियाँ आई। धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, ये प्रभु की बड़ी कृपा रही है जी। अब जैसा कि सर आपको पता है कि हमारा जो इंटरव्यू है ये सवाल जवाबों से रहेगा संबंधित। तो मेरा स्टार्टिंग का जो सवाल है वो सर ये है कि आप जो युवा लेवल पर आप कॉलेज के अंदर प्रधान रहते थे, राजनीति में एक्टिव थे, तो वो सफ़र कैसे शुरू हुआ सर? वो दे छात्र जीवन से शुरू हुआ जी। और शुरू में NSUI जो कांग्रेस का स्टूडेंट विंग है उसको ज्वाइन किया और फिर छात्र संघ अध्यक्ष राजस्थान विश्वविद्यालय में रहे जी। और ग्रेजुएशन चंडीगढ़ से और पोस्ट ग्रेजुएशन LLB और MBA राजस्थान विश्वविद्यालय से किया। वहीं से राजनीति में पदार्पण करके हरियाणा के अंदर युवक कांग्रेस के महामंत्री के रूप में सबसे पहले ज्वाइन किया और उसके बाद राजनीति के अंदर आए और यहाँ से विधायक का चुनाव लड़ा। जी। तो सर मैं ये चाहता हूँ कि जो राजनीति का जो आपने सफ़र वहाँ से शुरू किया था वो महेंद्रगढ़ पर आके और इतनी स्ट्रॉन्ग राजनीति के साथ कि आप 4 बार विधायक रहे, इसके पीछे किस तरह की प्रेरणा थी कि आप यहाँ प्रहलादगढ़ से या फिर मान लीजिए जहाँ पर भी आपने पढ़ाई करी वहाँ से आपने महेंद्रगढ़ को चुना? महेंद्रगढ़ को ही क्यों चुना? क्योंकि मेरे बहुत सारे साथी जब मैं छात्र जीवन में था तो इस क्षेत्र से थे। अच्छा जी। और उन लोगों से इतना मन का मिलन रहा कि मुझे उन लोगों ने प्रोत्साहित किया कि आप यहाँ छात्र संघ अध्यक्ष बने हैं, क्यों नहीं आप महेंद्रगढ़ क्षेत्र में आ जाते। जी। मेरे पिताश्री ने यहाँ पर गोमला गांव है इसी महेंद्रगढ़ ज़िले के अंदर, वहाँ पर हमारा फार्म हाउस है, वहाँ से शुरुआत की। और फिर मेरे बड़े भ्राता वो बैंक के अंदर मैनेजर थे, वो यहीं पर रेजिडेंस में रहते थे। तो मुझे एक इंस्पिरेशन उनसे भी मिली कि जब राजनीति करनी है तो राजस्थान से हट करके हरियाणा आना है तो महेंद्रगढ़ हमारे लिए सबसे उपयुक्त स्थान है। और यहाँ के लोगों का जो प्यार शुरू से मैं देखता था उसी बात को आगे लेकर चला और उसी बात से प्रोत्साहित होकर के मैंने यहाँ राजनीति में पदार्पण करने का प्रयास किया। जी, बहुत बढ़िया। और सर आपने मैं तो ये कहूँगा कि मैं महेंद्रगढ़ से ही हूँ, तो मैंने देखा है कि आपके राज के अंदर आपने काफ़ी कुछ काम करवाए, जिसमें अब कहें तो गर्ल्स कॉलेज का निर्माण हुआ, कोर्ट का, तहसील का, इन सब चीज़ों का निर्माण हुआ। बहुत सारे आपने ऐसे कार्य करवाए। एक विशेष इसमें एक मुद्दा आजकल भी चलता रहता है कि IMT खुडाना, इस विषय में आपके क्या विचार है?
देखिए, खाली आईएमटी की बात नहीं है। हमने कांग्रेस राज में जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे तो सबसे बड़ी उपलब्धि तो ली हमने सेंट्रल यूनिवर्सिटी की। अच्छा जी। जो मेडिकल कॉलेज और सेंट्रल विश्वविद्यालय से सर्जित है, वो आज नहीं बना तो कल बन जाएगा। उसके साथ में ये जिला महेंद्रगढ़ हेडक्वार्टर नारनौल था, तो ये दिल और दिमाग पे बात रहती थी कि महेंद्रगढ़ की गरिमा को ऊंचा उठाना है, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि इसकी गरिमा को हम साथ के साथ विकास की तरफ लेके जाएं। यहाँ पर एसडीएम के ऑफिस सिर्फ पुराने किले में लगता था। उन दोनों किलों का हमने हेरिटेज होटल्स के रूप में डेवलप करने की बात की और यहाँ हमने बात करके माननीय मुख्यमंत्री से ये चाहा कि यहाँ हम एक नया जुडिशियल कॉम्प्लेक्स दें, यहाँ पर एसडीएम ऑफिस दें, मिनी सेक्रेटेरिएट दें, यहाँ पर शिक्षा के विभाग में तरक्की के लिए गर्ल्स कॉलेज अलग से बने, पुराना जो कॉलेज था उसकी बिल्डिंग बने, साथ में खेल के उपलक्ष्य के अंदर स्टेडियम बने, साथ में वहाँ पर क्योंकि इलाका सूखी धरती का है तो स्विमिंग पूल बनाया गया। इस रोड को 4 लेन बनाने के लिए लैंड का एक्विजिशन किया गया, किसान मॉडल स्कूल बनाया गया। और आईएमटी खुडाना इसलिए था कि यहाँ के जो नौजवान बच्चे प्रतिभाशाली हैं, हमारे बच्चों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। आज चाहे कोई कम्पिटिटिव एग्जाम उठा करके देख लें, आईआईटी आईआईएम से लेकर के आर्मी के, सीडीएस के, आईएमए के, एनडीए के, सब के अंदर यहाँ के बच्चों की प्रतिभा बहुत आती है। जब सीबीएसई और एजुकेशन बोर्ड के भी रिजल्ट्स आते हैं तो उनमें आप देखेंगे कि पहले दूसरे तीसरे स्थान के ऊपर हमारे बच्चों में से कोई न कोई मिलता है। वही बात आती है कि यहाँ का जवान और किसान भी उतना ही मेहनती और परिश्रमी है। तो ये सारी बातें देख करके लगता था कि इस क्षेत्र के साथ में एक तरह से भेदभाव हुआ है, तो क्यों नहीं हम महेंद्रगढ़ के विकास के लिए बात करें। और तब हमने ये बात की। तो आज खाली स्कूल की या कॉलेज की बात नहीं है, यहाँ पर जो घूमने के लिए 1 इंच ज़मीन भी नहीं थी शहर के अंदर। 14 एकड़ के अंदर इतना बढ़िया पार्क बनाया गया, यहाँ स्टेडियम बनाया गया, ऑडिटोरियम बनाया गया, गर्ल्स कॉलेज और बॉयज़ कॉलेज की बिल्डिंगें बनाई गई, यहाँ पर मिनी सेक्रेटेरिएट बनाया, जुडिशियल कॉम्प्लेक्स बनाया, 4 लेनिंग रोड बनाया, फ्लाईओवर बनाया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई। और जो सतनाली का क्षेत्र है, ये क्षेत्र अति पिछड़ा रहा, चाहे मुख्यमंत्री जी कई रहे हों वहाँ से, लेकिन कभी उन्होंने सतनाली के विकास की तरफ ध्यान नहीं दिया। आज सतनाली के अंदर जहाँ कॉलेज नहीं था कॉलेज दिया, ब्लॉक नहीं था ब्लॉक दिया, उन्होंने तहसील मांगी नहीं थी, हमने तहसील दिया। कनीना कॉन्स्टिट्यूंसी होती थी लेकिन फिर भी सब डिवीज़न नहीं था, हमने उसको सब डिवीज़न बनाया। सिर्फ इसलिए बनाया कि हम महेंद्रगढ़ की गरिमा एक ज़िले के रूप में देखना चाहते हैं। तो ज़िला तभी बन सकता है जब ज़िले के स्वरूप को पूरा करने के लिए वहाँ पर व्यवस्थाएं हों। तो वहाँ पर सब डिवीज़न भी है, तहसील भी है, महेंद्रगढ़ में भी है, सतनाली में भी है, नांगल चौधरी में भी है, अटेली में भी है और नारनौल में भी है। आज की तारीख में सरकार चाहे तो जो एक विवादित मुद्दा है कि जिला हेडक्वार्टर एट महेंद्रगढ़ नारनौल है, ज़िले का नाम महेंद्रगढ़ है। मैं चाहता हूँ कि महेंद्रगढ़ की गरिमा को पूरा करते हुए जिला यूँ का यूँ रहे महेंद्रगढ़, हेडक्वार्टर जो नारनौल का है उनको एक अलग जिला दे दें, हमें कोई आपत्ति नहीं इसके अंदर। हम सारी शर्तों को पूरा करते हैं जो आपने पहले 2 ज़िले बनाए हैं, जिसके अंदर पंचकुला और दादरी ये 2 ज़िले हैं आपके, उनके अंदर हमसे कम संख्या है, हमसे कम सब डिवीज़न है, हमसे कम सब तहसील हैं, हमसे कम तहसील हैं, लेकिन फिर भी आपने उनको ज़िले का रूप दिया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि महेंद्रगढ़ ज़िला जो ज्वाइंट पंजाब से लेकर आज तक ज़िले के रूप में रहा है, इस ज़िले से एक ज़िले से 3 ज़िले बना दिया आपने। दादरी अलग ज़िला बना दिया, रेवाड़ी अलग ज़िला बना दिया। वंस अपॉन ए टाइम दे यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ महेंद्रगढ़, लेकिन आज हम अपने ही अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से टाइम भी मांगा है कि आप समय दें, हमारा एक डेलीगेशन आपसे मिलना चाहता है और हमारी एक जो यहाँ की ज़रूरत है उसके बारे में आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। हमने विधानसभा में भी मैंने सवाल उठाया था कि आप ज़िले का नाम बदलना चाहते हैं, नाम ना बदलने की बात करें बल्कि ज़िला अलग बनाएं, हमें कोई आपत्ति नहीं। तो ये बातें बिल्कुल हैं और निश्चित तौर पे भगवान ने चाहा तो पूरी होंगी। जी अच्छा, इसमें मेरे छोटे छोटे सवाल रहेंगे सर। अभी जो आपने बताया इतना सब, जैसे सबसे पहले हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मुद्दा लेते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी आप कहते हैं आपने बनवाई, जबकि कुछ साथी जो हमारे प्रीवियस इंटरव्यूज़ में आए, जो यहाँ के राजनीति में विपक्ष के तौर पर एक्टिव रहते हैं, उन लोगों ने कहा कि महेंद्रगढ़ के अंदर यूनिवर्सिटी का आना सिंपल एक मेथड था कि 2 जो डिस्ट्रिक्ट हैं हरियाणा में चूज किए गए थे, उसमें से हिसार सिरसा एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट था जिसमें ऑलरेडी एक यूनिवर्सिटी थी। महेंद्रगढ़ में ऐसी यूनिवर्सिटी थी नहीं,
तो इस वजह से वो आ गई। तो इस बारे में आप बताएं। नहीं, गलत है, 100% गलत है जी। ऐसी कोई चुनने की जगह नहीं थी, ऐसी कोई बात नहीं थी। ये अथक प्रयास थे हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के, क्योंकि ये इलाका हर तरह से आगे था, जवान और किसान की काम में अच्छा था, यहाँ के बच्चों में प्रतिभा बहुत अच्छी थी, सिर्फ शिक्षण संस्थानों की कमी थी। हमने ये माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कि अगर इस इलाके के बच्चों को और अच्छा भविष्य देना चाहते हैं तो यहाँ पर शिक्षा के अच्छे जो है ना संस्थान दें, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी से बड़ी संस्था कोई दूसरी हो नहीं सकती। उन्होंने इसको स्वीकार किया और यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी दी। इसके अंदर किसी का कोई प्रयास नहीं था, मात्र प्रयास था तो उस समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो उस समय मुख्यमंत्री थे उनका था। अच्छा, इसके बाद जैसे आपने बताया पार्क जो है वो डेवलप किया गया। आज पार्क की अगर हालात देखें तो बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ चुका है, बिजली के कनेक्शन नहीं है, लाइट नहीं रहती वहाँ पर। तो पार्क की स्थिति पर अभी वर्तमान में हालिया जो हाल है, ये बात सही है कि जिस तरीके से हमने पार्क को डेवलप किया था आज वो व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। यहाँ तक कि बीच में ग्रास सूखने लगी थी, पेड़ सूखने लग गए थे, फाउंटेन्स बंद हो गए थे, लोगों के पास पैसा यानी उसके बिल जमा कराने के लिए नहीं था, इसलिए पावर कट कर दी गई थी। पानी उसका ट्यूबवेल का सूख गया था, डीप बोरिंग करना था, तो उसके लिए लोगों ने अपनी जेब से पैसा इकट्ठा करके और उस ट्यूबवेल को डीप बोर भी कराया और पानी बिजली के लिए प्रयास भी किए और कनेक्शन वापस कराया, जिससे दोबारा से हरियाली लौटी है। अब हमारी जैसे ही यहाँ आपने विधायक बना करके दोबारा मौका दिया है, मैंने 2 छतरी यहाँ पर राजस्थानी हेरिटेज सिस्टम के ऊपर यहाँ दी हैं इसके अंदर पार्क में, आप जाके देख सकते हैं। वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि यहाँ इस शहर में जब कभी नए रिश्ते की बात आती है, ये सौभाग्य की बात मान लें कि एक पार्क की ऐसी जगह जहाँ बैठ के 2 परिवार मिल सकते हैं, वरना तो कोई रेस्टोरेंट या कोई होटल ऐसा नहीं है जहाँ किसी बच्चे को या बच्ची को ला करके न उस रिश्ते के मैट्रिमोनियल रिलेशंस को पूरा करने के लिए आपस में बैठा के बात भी कर सकें। तो आप देखेंगे वहाँ पर, और पार्क बहुत अच्छा बना है। अभी ये अधूरा है हमारा, इसके साथ में बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए एक और हमारा एल टाइप इसी से जुड़ा हुआ है, वो उस टाइम में विकसित नहीं हो पाया, उसका प्रोविज़न हमने आज भी रखा है। और आज आपने मौका दिया है, कल भगवान ने चाहा सरकार आएगी तो उसके बाद इसकी व्यवस्थाएं फिर ठीक करेंगे, फिर आपको बताएंगे कि इसकी व्यवस्था ठीक कैसे है। अच्छा सर, इसमें ज़िले के नाम को लेकर बातें होती रहती हैं। हाल फिलहाल भी कोई ना कोई ऐसी पोस्ट देखने को मिल जाती है कि जिसमें जिला नारनौल होता है। अभी आपने बताया भी कि जिला नारनौल अलग से बना दिया जाना चाहिए, हमारा अलग से हेडक्वार्टर दे दिया जाना चाहिए। आपने इसको लेकर सवाल भी विधानसभा में उठाया। तो ज़िले के नाम को लेकर जब वहाँ से आप सवाल कर रहे थे तो वहाँ से जो प्रत्युत्तर मिला, उस प्रत्युत्तर के अकॉर्डिंग आपको क्या अंदाज़ा है कि क्या होने वाला है हमारे ज़िले को लेकर एक्चुअल में? देखिए, उस समय सदन के अंदर मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी दोनों उपस्थित थे जी। और उप मुख्यमंत्री इस बात के इंचार्ज थे, तो उन्होंने कहा कि इस तरह का कोई प्रपोजल, मैंने पूछा था कि क्या सरकार के विचाराधीन है कि महेंद्रगढ़ ज़िले का नाम बदल के नारनौल रखा जाए जी। तो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है और न इस तरह की कोई बात हमारे सामने आई है। अगर कोई आएगी तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन कुछ लोगों ने यहाँ से मांग की होगी कि जब ज़िले का हेडक्वार्टर एट नारनौल है तो ज़िले का नाम ही नारनौल क्यों नहीं रख दिया जाए। तो ये रूटीन के अंदर सरकार की प्रक्रिया रहती है कि जब कोई पत्र इस तरह का आता है तो उसके जवाब के लिए वो मांगते हैं लोगों से, तो उन्होंने इस रूटीन में भेज दिया होगा। लेकिन मैं आज भी कह सकता हूँ गारंटी से कि न तो महेंद्रगढ़ का नाम बदला जाएगा, न हम बदलने देंगे। अच्छा, महेंद्रगढ़ में अगर हेडक्वार्टर आता है तो उसके लिए कुछ न कुछ कंडीशंस हैं, तो वो क्या हमारे क्षेत्र की एरिया की वो पूरी है? हमने तो उससे भी ज़्यादा कर रखी है। अच्छा, 23 एकड़ ज़मीन हमने सिर्फ इससे मिनी सेक्रेटेरिएट और जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के पीछे ले रखी है। अच्छा। कि आज भी 6 कोर्टें हमारे यहाँ स्टेब्लिश हो सकती हैं। DCSP आए तो हम आधी रात को उनको बैठाने के प्रोविज़न हमारे पास है जो रख सकते हैं। सरकार को इसके अंदर कुछ नहीं खर्च करना, सरकार को सिर्फ नाम देना है ज़िले का। एक और वो चीज़ होती है ना, जैसे तहसील इतने होने चाहिए, वो सब चीज़ें पूरी हैं? वो पूरी हैं सब। सब डिवीज़न भी हमारे पास है, तहसील भी हमारे पास है। कनीना में सब डिवीज़न है, सतनाड़ी में तहसील है, जबकि दादरी में तो एक ही सब डिवीज़न है, पंचकुला में एक ही सब डिवीज़न है। जी, इस चीज़ को लेकर अभी हाल फिलहाल जिला मुख्यालय की डिमांड को लेकर आज से लगभग 15 दिन पहले संडे को महेंद्रगढ़ पूर्णतः बंद भी रहा। उसमें आप भी शामिल थे और बहुत अच्छा वो प्रदर्शन रहा। लेकिन उस प्रदर्शन को कुछ सवाल या निशान खड़े कर गए आपके सोशल मीडिया पर। लास्ट में ऐसा पोस्ट आया कि उसके ऊपर किसानों से संबंधित पोस्ट डाल दी गई, उसमें लिख दिया गया। देखिए, मैं बता, पहला काम तो एक है जी, हम सब, मैं समझता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मेजॉरिटी लोग
किसान के उससे जुड़े हुए हैं, व्यवसाय से। हम पहले किसान हैं, बाद में कुछ और दूसरे व्यवसाय में। अगर इस एजिटेशन के साथ में किसान का नाम ले दिया तो ये पहली बात तो गुनाह नहीं था। दूसरी बात, संयोगवश उसी दिन भारत बंद का ऐलान किसान यूनियन ने किया हुआ था। अच्छा जी। तो इसमें अगर नाम जोड़ दिया कि उस दिन लोगों ने आंदोलन किया और उसमें संपूर्ण बंद रहा, जिसमें किसान आंदोलन भी सम्मिलित है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इसका जिले से कोई संबंध नहीं था। भाई किसान का नाम ले दिया तो जिले के आने में कोई कमी रह जाएगी ना। जैसे महेंद्रगढ़ हल्के की पब्लिक ने बंद किया था महेंद्रगढ़ के को जिला बनाने के लिए, और कुछ लोग जैसे किसानों को समर्थित वो राजनीतिक रोटियां सेकने वाले लोग हैं। वो अपनी व्यवस्थाओं को जानते हैं अच्छी तरह से। हमारे जो इन बातों को मतलब भटकाने की प्रयास कर रहे हैं, उनके बस में कुछ भी नहीं है जी। अच्छा, एक और विशेष बात की, जैसे हम बातचीत करें अगर इन सभी मुद्दों की, तो एक मुद्दा यहाँ पर नगर पालिका महेंद्रगढ़ से रिलेटेड भी है। नगर पालिका महेंद्रगढ़ के पीछे या फिर जो वर्तमान हाल हैं उनके बारे में आप अपने विचार। दुर्दशा है जी। हमारे टाइम पे जो नगर पालिका की व्यवस्थाएं थी, आज एक भी उसी काम कारगर नहीं है। यहाँ तक कि रास्ते नहीं, गड्ढे हैं, और उन गड्ढों को पूरा करने के लिए धन की ज़रूरत होती है। आज महेंद्रगढ़ म्यूनसिपल कमेटी ही ऐसी है जिसके अंदर धन की भी कमी नहीं है। कमी सिर्फ इस बात की है कि जो लोग या तो उसको काम करने नहीं दे रहे या करना नहीं चाहते, इसलिए ये दोनों बातों में विवादित है जी। और यही एक कारण है कि लोग सफ़र कर रहे हैं कि आने वाले समय के अंदर कोई भी आदमी सीधा नहीं चल सकता, उसको गड्ढों के अंदर से होकर गुजरना पड़ेगा। अच्छा, पहले की बात अगर एक बार दरकिनार कर दें, तो अभी आप वर्तमान विधायक बने, तो बनने के बाद नगर पालिका विषय में आपने क्या एक्शंस लिए? हमने नगर पालिका विषय में ये लिया कि पहले बनते ही एक रोड की हमने शुरुआत की जो मंडी को जोड़ता है 200 मीटर का, और वो पहले दिन ही बन गया। लेकिन उसके बाद में उसमें राजनीतिकरण हो गया। हाँ। और सरकार क्योंकि हमारे विरोध की है जी। तो मुझे नहीं पता कि किस दबाव में आकर के उन अधिकारियों ने कहा साहब इससे आगे हम नहीं कर सकते क्योंकि इस पे विरोध जताया जा रहा है। अच्छा। और वो गड्ढों की बात आज भी हम उसी वजह से फेस कर रहे हैं। अच्छा, आपको लगता है कि जैसे जो पार्षद और जो चेयरमैन है, चेयरपर्सन, उनके बीच में कुछ मनमुटाव या इस तरह की विचारधारा आपस में ना मिल पाने की वजह से कुछ इस तरह का है? बिल्कुल है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि उनमें देखिए, सुनो मेरी बात, देखिए उसके अंदर सारे पार्षद चाहते हैं कि विकास का काम हो। उनके अंदर कहीं ना कहीं मतभेद है और उस मतभेद की वजह से वो काम पूरा नहीं हो पा रहा और उसी वजह से सब लोग सफर हैं। नहीं, आप जैसे अभी आप हमारे जिले अपने हल्के के मुखिया हैं, तो क्या आपने कोई ऐसी कोशिश की जिसमें वो सभी बुलाए गए, बैठक आयोजित करी गई? वो कोर्टों में मैंने 2 बार प्रयास किया। अच्छा जी। और मैं संयोग से अभी भी हमारे एक साथी डॉक्टर साहब यहाँ पर विराजमान हैं, ये स्वयं पार्षद हैं। हमने ये भी प्रयास किया कि आप सारे इकट्ठे होकर के न आएँ और बैठ के हम विकास के कार्य करें, लेकिन वो संयोग आपस में नहीं बन पाया क्योंकि विचारों में इतनी भिन्नता थी कि वो इकट्ठे नहीं हो पाए। और जब तक ये इकट्ठे नहीं हो, कोरम पूरा नहीं हो, तब तक मैं समझता हूँ वो कार्य पूरा नहीं हो सकता था, इसलिए ये कमी रही। एक विशेष बात, कई बार बहुत सारे इस तरह के पॉइंट्स आते हैं कमेंट्स अपने इस प्रोग्राम के अंदर कि महेंद्रगढ़ में विपक्ष नहीं है। ये एक बात लेकर चलती रहती है कि दोनों नेता एक ही हैं, यानी अगर हम शर्मा जी की बात करें या आपकी बात करें तो जनता कमेंट करती है। वो बोलते हैं कि जब शर्मा जी बन जाते हैं तब दान सिंह जी आकर विपक्ष में नहीं दिखाई पड़ते, या फिर दान सिंह जी बन जाते हैं तो शर्मा जी दिखाई नहीं पड़ते। तो विपक्ष अगर नहीं होगा तो कहीं ना कहीं जो राजपक्ष है वो तो ऑटोमेटिकली आराम से अपना मतलब। देखिए ऐसा है, ये गलत है। विपक्ष हमारे टाइम पे भी रहा और विपक्ष जो दूसरे थे उनके टाइम पे भी रहा। उनके टाइम पे तो आपने देखा होगा किसान एजिटेशन चला, हमने तो साथ साथ किसानों ने शहादत दी, लाठियां खाई, गोलियां खाई, इससे बड़ा विपक्ष और क्या होगा। कोई भी ऐसा इशू जो जनता को टच करता है उसका विरोध नहीं किया हो, उसके खिलाफ आंदोलन नहीं किया हो, उसके खिलाफ प्रदर्शन नहीं किया हो, चाहे महंगाई का हो, चाहे कानून व्यवस्था का हो, चाहे किसान की समस्या का हो, चाहे जिला बनाने की समस्या का हो। एक पॉइंट रखना चाहूँगा कि जैसे महेंद्रगढ़ नगर पालिका की वजह से कहीं ना कहीं दोनों नेता, यानी अभी आप बैठे तो आप विशेष तौर पे पूरे जो भी इलाके में हमारे जितने भी गांव हैं उन गांव के अंदर अगर 5% जो राजनीतिक लोग हैं या फिर अवेयर लोग हैं उनको आप हटा दें तो रेस्ट ऑफ द 95 पीपल जो हैं वो लोग ये नहीं जानते कि ये काम नगर पालिका चेयरमैन की वजह से नहीं हो पा रहा। 95% लोग यही समझते हैं कि जी दान सिंह जी ने ये क्या कर दिया या ये काम करवा दिया, या शर्मा जी ने ये काम कर दिया या क्या काम नहीं हुआ। तो मतलब वो कहीं ना कहीं हमारे विधायक की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। देखिए मैं समझता हूँ ये आप जो बात कह रहे हैं ये हो सकता है कि वो ये सोचते हैं कि जो विधायक है शायद सब कुछ उसी के हाथ में है।
लेकिन यहाँ बात कुछ और है जी। जब लोकल बॉडीज़ की बात आती है तो इसके अंदर आपने जनप्रतिनिधि यहाँ पर डायरेक्ट चुन करके भेजा हुआ है, यहाँ के पार्षद डायरेक्ट चुन करके भेजे हुए हैं। उनकी व्यवस्था है कि वो कोरम के साथ में प्रस्ताव पारित करेंगे, प्रस्ताव लेके आएंगे, प्रपोजल होगा, अप्रूवल होगी, तो ही उसके ऊपर काम कर पाएंगे। अब हमने अपनी तरफ से पैसा भी दे दिया, हम पैसा छोड़ के भी गए, लेकिन उसके बावजूद भी जब तक कि आपके लिए इलेक्टेड लोग उसमें मदद नहीं करेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। मैं तो चाहता हूँ जी। और अगर मैं भी नहीं चाहता तो उनसे पूछ लें, वे 25 साल पहले जो भाई रहा है उसने कितने विकास के काम किए और हमने कितने किए। और आज भी हमारी मंशा ये है कि अगर आज मौका मिले ना तो मैं महेंद्रगढ़ को तो खुद ये चाहता हूँ कि एक दिन गुड़गांव के लोग ये याद करें कि हम महेंद्रगढ़ जाएंगे। महेंद्रगढ़ के लोग याद नहीं करें गुड़गांव जाएंगे, गुड़गांव के लोग याद करें कि हम महेंद्रगढ़ जाएंगे। और महेंद्रगढ़ इतना तरक्की करे कि दुनिया के लोग महेंद्रगढ़ को घूमने के लिए आएँ, देखने के लिए आएँ। आने तो लेट द टाइम कम, हम आशा करते हैं फिर भगवान मौका देगा, फिर हम बताएंगे कि विकास क्या होता है। खाली बातों में नहीं, करके दिखाना चाहते हैं। जो पिछले कई सालों से चलता रहा है महेंद्रगढ़ के लोगों के बीच में कि जैसे ही हम आकोदा साइड से प्रवेश करते हैं या फिर हम नारनौल साइड से प्रवेश करते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि महेंद्रगढ़ हल्का शुरू हो चुका है। इवन अगर हम बातचीत करें कि आप हालिया उस समय विधायक रहते थे, इवन सीपीएस थे, तो उस समय भी इस सड़क की इतनी दुर्दशा थी कि हरियाणा रोडवेज ने रोडवेज चलाना बंद कर दिया गया। तो वो मतलब ये बात बिल्कुल सत्य है। ये बात तक मतलब इसका ये बात बिल्कुल सत्य है कि इस रोड की कंडीशन उस टाइम पे भी काफ़ी ख़राब थी और आज भी काफ़ी ख़राब है। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए मैंने इस रोड को 4 लेन करवाया था और जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जिसको बोलते हैं उसके नाम पे हमने ये काम कराया था। जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसका फाउंडेशन भी रखा था। एक जो है ना IVRCL कंपनी थी जिसने इसको टेंडर को 1265 करोड़ रुपए में लिया था, लेकिन किन्हीं कारणों से वो देखा वो मेटलाइज नहीं हो पाया। वो अपने अर्नेस्ट मनी 25 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के रिकॉर्ड पे छोड़ के गया है। तो हमारी मंशा था, आप समझ सकते हैं कि मैं क्या चाहता था। लैंड एक्वायर कर दी, पैसे दे दिए, टेंडर करा दिया। अब ये सरकार करे काम, अगर इसकी मंशा है तो ये सरकार क्यों नहीं करना चाहती? आपको क्या करना है? आपने पैसा नहीं लगाना, आपने सिर्फ टेंडर इनवाइट करना है और काम करना। लेकिन पिछले 5 साल, अभी तो 7 साल कहते हैं तो भी मतलब बात अलग नहीं है। 5 से 7 साल हो गए, अब 5 से 7 साल में ये अभी 4 लेन अभी तक नहीं बना। और 2 बार मेरे विधानसभा में प्रश्न उठाने के बावजूद नहीं बना और आज मुख्यमंत्री के द्वारा आश्वासन देने के बावजूद नहीं बना। जी, कई बार ऐसा होता है कि जो लोकल ऑडियंस है वो ये भी कहती है कि आप प्रहलादगढ़ से आके महेंद्रगढ़ में चुनाव लड़के गुड़गांव रहते हैं। देखिए, जहाँ तक रही बात गुड़गांव की, गुड़गांव आपको ये ध्यान होना चाहिए कि हरियाणा का सबसे विकसित शहर है जहाँ पर शिक्षण संस्थानों की कोई कमी नहीं है। पहली बात तो ये सोच करके कि जब मैं यहाँ आया था, आज तो महेंद्रगढ़ एजुकेशन हब के नाम से जाना जाता है, लेकिन मैंने जिस दिन पहले दिन पदार्पण किया था राजनीति में, उस दिन यहाँ गवर्नमेंट स्कूल के अलावा कुछ भी नहीं था। इसलिए मैं ये चाहता था कि मैं अपने बच्चों को अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ाऊँ, इसलिए मैंने गुड़गांव और दिल्ली पढ़ाया उनको, DPS और कॉन्वेंट ऑफ लोरेटो कॉन्वेंट के अंदर। तो मैं ये चाहता था कि हर बच्चा उसी तरह की शिक्षा प्राप्त करे, उसी बात को लेके DPS लेके आया यहाँ पर। और रहा सवाल जहाँ तक गुड़गांव अपने आप में एक एडवांस सिटी है, वहाँ रहना कोई गुनाह नहीं है। मैं हाल के राजनेताओं की बात करते हो तो मैं बताता हूँ, माननीय पंडित जी भी हमसे पहले विधायक भी रहे, वो भी गुड़गांव में रेजिडेंस है। राव इंद्रजीत सिंह जी जो सांसद रहे हैं यहाँ से, वो भी उनका दिल्ली और गुड़गांव में एड्रेस है। राव यादवेंद्र उनके भाई जाटसाना से रहे हैं, उनका भी गुड़गांव में रेजिडेंस है। जगदीश यादव विधायक रहे, उनका भी गुड़गांव में रेजिडेंस है। हमारे संतोष बहन जी रही MLA, उनका भी गुड़गांव में रेजिडेंस है। राधेश्याम शर्मा जी रहे, उनका भी रेजिडेंस गुड़गांव में है। बहन शकुंतला बहन जी रही, वो तो करनाल में रहती है। कप्तान अजय सिंह जो है वो गुड़गांव में रहता है। तो सुधा बहन जी थी यहाँ पर अध्यक्ष, वो सांसद रही, वो भी गुड़गांव में रहती हैं। तो दान सिंह ने कोई गुनाह थोड़ी किया अगर गुड़गांव में रहता। मैंने कभी गुड़गांव और महेंद्रगढ़ में फ़र्क नहीं किया। मैं रात को सोता हूँ तो महेंद्रगढ़ के बारे में बात करके उठता हूँ तो महेंद्रगढ़ के बारे में बात करता हूँ। मेरा महेंद्रगढ़ से मन का लगाव है, मेरा महेंद्रगढ़ से राजनीतिक लगाव नहीं है, मन का लगाव है। और मैं ये चाहता हूँ कि लोग एक दिन याद करें कि गुड़गांव को नहीं महेंद्रगढ़ को, कि हम जाएंगे तो देखेंगे महेंद्रगढ़ क्या है और हम देखेंगे आज महेंद्रगढ़ कहाँ चला गया। ऐसी मेरे मन की इच्छा है, कभी फिर मौका मिला तो आप सारी बातें अगर हम करें कि जो अभी हमने पिछले 10 से 15-20 मिनट में हमने जो कवर किया है, अगर हम देखें आपके समय में या फिर शर्मा जी के समय में, मुख्यतः आप 2 ही लोग हैं जो कंटिन्यूसली बार बार विधायक के तौर पर यहाँ पर चुने जाते हैं। जनता का एक विश्वास है, आपने जनता के दिलों में कहीं ना कहीं
बहुत बड़ी जगह बना रखी है कि वर्तमान में हरियाणा सरकार में बीजेपी होते हुए या फिर कह सकते हैं केंद्र सरकार में बीजेपी होते हुए आपने महेंद्रगढ़ के हलके के अंदर जो लोग रहते हैं उनके दिलों में इतनी बड़ी जगह बना रखी कि आपने यहाँ पर चौथी बार एक बार फिर से जीत हासिल की है। तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में, तो बहुत अच्छी बात है, इसकी आपको मेरी तरफ से तहे दिल से बधाई। और फिर भी मेरा एक सवाल है कि पिछले जैसे 15 से 20 साल आप रहे, 10 साल शर्मा जी रहे, तो 30 साल अगर हम देखें, मेरी एज 30 साल है, 90 का मेरा जन्म है, उसके बाद अगर हम देखें तो जितने अन्य जो शहर हैं, जो नज़दीकी शहर है, हम किसी भी शहर की बात कर लें, रेवाड़ी की बात कर लें, हम भिवानी की बात कर लें, हम गुड़गांव की बात कर लें, XYZ कोई भी नज़दीकी सिटी है, इवन हम नारनौल की बात कर लें, तो पिछले 30 साल के अंदर महेंद्रगढ़ का विकास आपको नहीं लगता कि कम हुआ है देन दैट ऑफ अदर सिटीज़? देखिए, मैं पहली बात तो मैं महेंद्रगढ़ के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने तहे दिल से मदद करी, आशीर्वाद और साथ और सहयोग दिया जी। और सब बातों से ऊपर उठ करके मदद की। जहाँ तक रहा विकास की बात के लिए, मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि महेंद्रगढ़ का जो विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं हुआ, लेकिन हमने अपने टाइम पे जो प्रयास किया वो आप ऑन रिकॉर्ड उठा करके देख लें। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये कब आई, सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ केंद्रीय विश्वविद्यालय से। ये पहले नहीं था। उसके बाद में फ्लाईओवर, ये पहले नहीं था। ये 4 लेन की लैंड एक्विजिशन, ये पहले नहीं थी। मिनी सेक्रेटेरिएट, जुडिशियल कॉम्प्लेक्स, ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, स्टेडियम और पार्क। उसके बाद आपका सब डिवीज़न कनीना और तहसील ये सतनाड़ी, वहाँ पर कॉलेज पहले नहीं था, ब्लॉक पहले नहीं था। यानी 29 गांवों के अंदर मिनी ये स्टेडियम ये पहले नहीं थे। और गांव-गांव के रोडों को पक्का करने का अंदाज़ा लगा लें, रिकॉर्ड उठा के देख लें कब हुआ। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि कम हुआ, क्योंकि इसको बहुत आगे जाना चाहिए था। हम तो 7 जिलों में से एक थे। महेंद्रगढ़ आज भी मैं कहता हूं इतना सब कुछ करने के बाद भी पीछे है, इसको स्वीकार करता हूं। लेकिन हमने अपने टाइम पर जितने प्रयास किए, ये वाकई में उसी टाइम के प्रयास थे जब ये काम हुए। उससे आगे या उससे पीछे नहीं हुए। पिछले 6 साल में कुछ नहीं हुआ। जी, सारे जो प्रयास थे वो कहीं ना कहीं आज भी विराजमान हैं। अगर बिल्डिंग्स देखें या सारी चीज़ें देखें तो वो सब चीज़ें यहीं पर हैं। बहुत अच्छी बात। और आपने जो प्रयास किए उसके लिए दोनों कॉलेज, गर्ल्स और बॉयज़, उनकी नई बिल्डिंगें पूछ लें किसने बनाई। हम आगे भी उम्मीद करते हैं जी, आप आगे भी मतलब इस तरह के कार्य करवाते रहेंगे। अभी यहाँ पे मैं तो ये उम्मीद करना तो एक अच्छी बात है, मुझे भी उम्मीद भी है, आशा भी है। मैं तो ये चाहता हूँ कि एक दिन लोग महेंद्रगढ़ को इस दृष्टि से देखें कि जब कोई बात डेस्टिनेशन की बात आए तो वो महेंद्रगढ़ को अपना एक डेस्टिनेशन चुने कि हम महेंद्रगढ़ जरूर जाएंगे, देखेंगे कि वाकई में महेंद्रगढ़ क्या है। जी, बहुत अच्छी बात सर। अभी जो हमने सारे पॉइंट्स डिस्कस किए सारे अपने महेंद्रगढ़ हल्के से रिलेटेड थे, यानी कह सकते हैं कि लोकल अपने क्षेत्र की बात थी। लेकिन अब मैं एक सवाल कर रहा हूँ आपसे, जो राष्ट्रीय स्तर पर एक मुद्दा चला हुआ है किसान बिल को लेके, किसानों का एक आंदोलन है, उस विषय में अपने विचार रखें। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि जो किसान आंदोलन है ना, बड़ी न्यायोचित मांगों के लिए है और केंद्र सरकार को तुरंत प्रभाव से तीनों बिलों को निरस्त कर देना चाहिए, क्योंकि इस हिंदुस्तान की जो रीढ़ की हड्डी है वो है किसान। जी। आज तकरीबन, आज भी, पहले तो हम 70% कहते थे, लेकिन आज भी मैं कह सकता हूं कि 65% लोग या तो डायरेक्ट कृषि पर जुड़े हुए हैं या कृषि उद्योग से जुड़े हुए हैं। आज वो आदमी दुखी है और वो आदमी आंदोलन करने पर मतलब एक तरह से मजबूर हुआ है। इसके मतलब कोई न कोई बात ज़रूर है। और माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैंने किसानों के हित के लिए काम किया है। जब किसान इतनी बड़ी परेशानी में है और आके उसके विरोध में आंदोलन कर रहा है इतना बड़ा, वो नहीं समझता कि उनके हित में है, तो उनको रद्द कर देना चाहिए। उसमें क्या आपत्ति है? मैं उनका समर्थन करता हूं और मैं सरकार से मांग करता हूं कि इसको तीनों बिलों को निरस्त कर देना चाहिए। जब तक किसान को सुरक्षा नहीं है तब तक मैं समझता हूं आम आदमी को हिंदुस्तान में सुरक्षा नहीं। आज भी जो गिरती हुई GDP है, आप उठा करके देखिए, उसमें सिर्फ कृषि ने हमें उबारा है। हाँ, बिल्कुल। आप उसको भी निरस्त कर देना चाहते हैं, आप प्राइवेट हाथों में इनको दे देना चाहते हैं। हम नहीं चाहते ये बात कि ये देश प्रजातंत्र है, यहाँ पर कोई भी आदमी प्राइवेट यानी कॉरपोरेशंस को और कॉरपोरेट हाउसेज को हमारे अधिकारों को दे और हमें अपने अधिकारों से वंचित करे। इसलिए मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ। बहुत अच्छी बात जी, आपने काफ़ी अच्छे तरीके से सभी विषयों पर आपने अपने विचार रखे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस विषय में। अच्छा, एक विशेष बात अब मैं यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहा हूँ कि महेंद्रगढ़ जो हल्का है, अपना महेंद्रगढ़ जो एरिया है,
इस एरिया के अंदर आपके आगे भविष्य में किस प्रकार की योजनाएं हैं जो आप धरातल पर लेकर आएंगे? देखिए, सबसे पहली योजना तो ये है कि मैं चाहता हूँ कि हमने IMT बनाया था खुडाना में, कि यहाँ के बच्चों में सब तरह की प्रतिभाएं हैं। सिर्फ कृषि से काम नहीं चल रहा। आज जापान ने, यूरोपियन कंट्रीज़ ने, चाइना ने अगर तरक्की की है तो उद्योग के बेस पे की है। आज हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ शिक्षा के साथ में उद्योग भी आए, तो उद्योग के लिए IMT खुडाना हमने प्रस्तावित किया था। आज IMT खुडाना बनाएं और मारुति का उद्योग जो वहाँ से शिफ्ट करने की सरकार की मंशा है, उसको शिफ्ट करके यहाँ लेकर के आएँ, ताकि यहाँ लाखों लोगों को रोज़गार मिलेगा और एक अच्छी जगह, शांति की जगह, लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स के बीच में उनको आकर के ना अपने उद्योग को आगे चलाने का मौका मिलेगा, ताकि दूसरे जो लोग हैं जो अपना उद्योग स्थापित करना चाहते हैं उनको एक इंस्पिरेशन मिले कि ये इलाका वो है जहाँ शांति है, जहाँ का आदमी काम करना चाहता है, जहाँ का मजदूर मनसा से और सिंसियरिटी से साथ देना चाहता है। तो मैं चाहूँगा पहले तो IMT यहाँ पर बढ़े। दूसरा, कम्युनिकेशन की बात आती है, कनेक्टिविटी जहाँ होती है ना, ये सरकार से निवेदन करूँगा कि मांग भी करता हूँ मैं ज़बरदस्त कि ये रोड 4 लेन बनाएं। जब तक कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होता तब तक क्षेत्र का विकास नहीं होता। महेंद्रगढ़ मानेसर हमने रोड दिया था, उसको प्रपोज रोड को भी सीधा जोड़े ताकि सीधा दिल्ली से कनेक्शन हमारा हो, इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उतरें लोग और सीधे उतर के सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आएँ, रास्ते में डिफेंस यूनिवर्सिटी से होते हुए आएँ, रास्ते के अंदर उद्योग स्थापित करते हुए आएँ, फिर इस इलाके की बात देखें। बच्चों की प्रतिभा है, हम उस प्रतिभा का लाभ लें, ये मेरी मंशा है कि, और हम यही चाहते हैं कि एक दिन ऐसा आए कि महेंद्रगढ़ जो है ना वो गुड़गांव से आगे चला जाए और लोग यूँ कहें कि हिंदुस्तान में जाना है तो महेंद्रगढ़ में ज़रूर पहुँचना है। अच्छा जी, अब अंत में मैं चाहूँगा कि आप हमारे जो युवा साथी हैं विशेष तौर पे उनके लिए, हमारे महेंद्रगढ़ हल्के से जो क्षेत्र से जो भी लोग हैं उन सभी के लिए आपकी तरफ से कोई भी मैसेज? मेरी तरफ से मैसेज ये है कि मैं स्वयं युवक कांग्रेस के माध्यम से इस राजनीति में आया हूँ और आज मेरा बेटा हरियाणा प्रदेश का वर्किंग यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट है। अक्षत के साथी भी जितने में मैं देखता हूँ उनके दिल में एक झील है काम करने की, आगे बढ़ने की, और उसको हम तभी पूरा कर सकते हैं जब उनको राइट टाइम पे राइट अपॉर्चुनिटी मिले। और वो अपॉर्चुनिटी तभी मिल सकती है जब कोई उनको विज़न दे, और विज़न तब मिल सकता है जब कोई अच्छी सरकार आए और अच्छा नेता मिले। तो मैं तो चाहूँगा भगवान मौका दे कि हम उनको विज़न भी दें, अच्छी सरकार भी दें। यही मेरे उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए कामना है कि भगवान उनको उज्ज्वल भविष्य दे, ताकि हमारे बच्चे दुनिया में, देश में नहीं दुनिया में नाम रोशन करें, अपने माँ बाप का भी, अपने क्षेत्र का भी, अपने प्रदेश का भी और अपने देश का भी। बहुत अच्छी बात जी, आपने सभी सवालों के बहुत ही अच्छे तरीके से जवाब दिए। तो मैं आपका अपने चर्चित चेहरे के इस मंच पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप चर्चित चेहरे के शो पर आए। थैंक यू वेरी मच शमशेर, सो नाइस, कीप इट ऑन। मैं तो चाहूँगा कि इस तरह की बातें आप करते रहें ताकि हमसे भी कहीं कोई चूक होती हो तो उस चूक को भी हम ठीक कर सकें। और ये एक बात होती है, जब आपस में बात करते हैं, चर्चाएँ होती हैं तो वाद संवाद होते हैं, तो उसमें अच्छी बुरी चीज़ें सामने आती हैं। गलती को स्वीकार करना इंसान का फर्ज बनता है। अगर हमसे भी कहीं चूक हुई तो हम उसको स्वीकार करेंगे जी। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, अगली किसी शख्सियत के साथ, अगले किसी चर्चित चेहरे के साथ। आज आपका 15th एपिसोड जो है उसको आप देखेंगे, पूरा देखेंगे, रिपीट करके भी देख सकते हैं। सभी सवालों के जवाब इसमें माननीय जो हमारे वर्तमान विधायक है श्री रावदान सिंह जी ने दिए हैं। और आप सारे सवालों के जवाब देखने के लिए पूरा इंटरव्यू अवश्य देखें। नीचे कमेंट करके भी बताएं कि कोई सवाल छूट गया हो तो वो सवाल हम अगले किसी इंटरव्यू में फिर से कर लें। और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, कोई कमेंट करना चाहे कमेंट करके आप हमसे कोई भी सवाल जवाब डायरेक्ट कर सकते हैं। और चर्चित चेहरे एक ऑनलाइन शो है जिसको आप देख सकते हैं, सारे एपिसोड देख सकते हैं पीछे तक के। चर्चित चेहरे मिले उनसे जो चर्चा में हैं, ये आपकी आवाज़ उठाने के लिए हमेशा फिर से आपके लिए नए नए एपिसोड लाता रहेगा। तो आप देखते रहिए चर्चित चेहरे मिले उनसे जो चर्चा में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।